सभी मसीह भाई बहनों को प्यार भरी जा मसीह की परमेश्वर की पाक और पवित्र हजूरी में आप सबका स्वागत करते हैं। और हमारे पिता परमेश्वर ने अपने वचनों के द्वारा हमें जो आत्मिक खुराक दी है, आज की रोटी दी है, उसके लिए प्रार्थना करते हैं। हालेलुया, 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 हालेलुया। धन्यवाद, 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 धन्यवाद। पिता पुत्र पवित्र आत्मा, पिता पुत्र पवित्र आत्मा, सेना के यहोवा परमेश्वर, आपका शुक्र धन्यवाद करते हैं। पिता परमेश्वर, आप जलाली परमेश्वर हैं। खुदावंद, आपका धन्यवाद हो पिता परमेश्वर जी। आप राजाओं के राजा, शाफियों के शाफी हैं खुदा पिता परमेश्वर जी। आप धरती आकाश के मालिक हैं खुदावंदा जी। आसमान आपका सिंहासन और धरती आपके पैरों की चौकी है पिता परमेश्वर जी। आप दयावान दयावंत है पिता परमेश्वर मेरे यहोवा पिता। खुदाबंद, आपने सारी रात हमें संभाला पिता परमेश्वर। सुबह का नया दिन दिया पिता परमेश्वर जी। हमें किसी भी भली वस्तु की कमी नहीं होने दी थी पिता परमेश्वर जी। हमारे रास्तों में मदद सहायता की, हमें घर परिवार में बना के रखा, हमें भली वस्तुएं दी पिता परमेश्वर जी। अच्छी जॉबों से हमें ब्लेस किया पिता परमेश्वर जी। भाई बहनों से हमें ब्लेस किया। आपका शुक्र धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर जी। आप जलाली परमेश्वर है खुदावंद। आपका समय आपके वचन का है पिता परमेश्वर। वचन के लिए प्रार्थना करते हैं खुदावंद। ये वचन हमारी जिंदगियों में पिता परमेश्वर जी 100 गुना 1000 गुना फल को लेकर आए पिता परमेश्वर। कोई शैतान की शक्ति इस वचन को हमसे चुरा ना सके। उस वचन पर चलने वाले, मनन करने वाले हो जाए पिता परमेश्वर जी। ये वचन हमारे जीवनों में कार्य करे पिता परमेश्वर जी, और आशीषित बरकतें लेकर आए पिता परमेश्वर। प्रार्थना यीशु नासरी के जीवते नाम में मांगते हैं, आमीन। हालेलुया। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ मत्ती 12 की 43 नंबर आयत। टॉपिक है अधूरे सुधार से विपत्ति। अब अधूरे सुधार से विपत्ति का मतलब है कि हमारे अंदर सुधार होना, पूरा और अधूरा। कि पूरा सुधार हो तो हमारा जीवन कैसे हो जाएगा स्वर्ग, और अधूरा सुधार हो तो उससे कैसे विपत्ति हम पर आ सकती है वो हम जानते हैं। वचनों के द्वारा हम जानते हैं कि हमें किस तरह से अपने आप में पूरा सुधार रखना चाहिए, ताकि अधूरे सुधार से हम पर किसी भी प्रकार की कोई विपत्ति ना आ सके। पढ़ते हैं, जब अशुद्ध आत्मा मनुष्य में से निकल कर जाती है तो सूखी जगहों में विश्राम ढूंढती फिरती है और पाती नहीं। हालेलुया। कह रहे जब अशुद्ध आत्मा, जब मनुष्य के शरीर में से कोई अशुद्ध आत्मा होती है, वो निकल कर जब चली जाती है, जब परमेश्वर में वो आते हैं, परमेश्वर उसे निकाल देते हैं प्रार्थनाओं के कारण। जब वो निकल जाती है तो वो सूखी जगहों में विश्राम ढूंढती फिरती है और पाती नहीं। सूखी जगह मतलब किसी और घर में, किसी और के शरीर में वो जाना चाहती है, जो परमेश्वर का होता है, जो परमेश्वर की आत्मा, पवित्र आत्मा का भरा होता है, पर उसमें वो जाकर वो विश्राम नहीं पाती। हालेलुया। तब कहती है, मैं अपने उसी घर में जहाँ से मैं निकली थी लौट जाऊंगी, और लौटकर उसे सोना झाड़ा बुहारा और सजा सजाया पाती है। अब फिर वो क्या कहती है? कहती है जहाँ से मैं पहले आई थी मैं वहाँ पर ज़्यादा आरामदायक थी, तो मैं लौटकर वहीं चली जाऊंगी। उसे वो वैसा ही पाती है। हालेलुया। तब वह जाकर अपने से और बुरी 7 आत्माओं को साथ ले आती है और उसमें बैठ कर वहाँ वास करती है। फिर वो क्या करती है, जब वो एक बार निकल जाती है तो अपने साथ 7 आत्माओं को वो और लेकर आती है और बड़े ही आराम से वहाँ पर रहती है, और उस मनुष्य की पिछली दशा पहले से भी बुरी हो जाती है। और उसकी दशा क्या हो जाती है? जब 7 आत्माएं और वास करने लगती हैं, दशा क्या हो जाती है? बुरी हो जाती है। इस युग के बुरे लोग की दशा भी ऐसी ही होगी। हालेलुया। अब यहाँ पर समझने वाली बात यह है कि परमेश्वर हमें क्या कहना चाह रहे हैं। वो कह रहे हैं जब हम नए नए मसीह में जाते हैं, है ना, परमेश्वर की आराधना करते हैं, बंदगी करते हैं, परमेश्वर को अपना बना लेते हैं, परमेश्वर के हो जाते हैं, तो हमारे शरीर में जो क्या होती है, आत्मा होती है, जो गलत गंदी आत्मा होती है, जो हमारे कहते हैं ना कि नवे नए में हो जाओ, परमेश्वर में आकर पुरानी चीज़ों को भूल जाओ, पुरानी बातों को भूल जाओ। पर कई बार हम लोग क्या करते हैं, अपनी पुरानी चीज़ों को नहीं छोड़ते, तो वो जो दुष्ट आत्माएं क्या होती हैं, फिर से वार करने लगती हैं। वो निकल तो जाती हैं परमेश्वर के आने में। जब हम परमेश्वर में चले जाते हैं, परमेश्वर में जाके विनती करते हैं, परमेश्वर से आराधना करते हैं, तो वो क्या करती हैं, आत्माएं निकल जाती हैं। पर जब हम अपने बुरे कामों को नहीं छोड़ते, जैसे कि व्यभिचार हो गए, या
कहते हैं ना कि अपनी मूर्ति पूजा हो गई, या हम कोई भी बुरी अपनी आदत लगा लो, बुरी संगति हो गई, शराब पीना हो गया, नशे करना हो गया, तो तब तक तो वो आत्मा क्या रहती है, वहाँ पर वास करती है। फिर हम परमेश्वर में जाते हैं और वो निकल भी जाती है। पर अगर हम वो जो अपनी चीज़ हमने निकाल देते हैं और निकालने के बाद फिर हम उसी में वापस चले जाते हैं, तो आत्मा भी क्या करती है, निकल जाने के बाद वो वही स्थान ढूंढती है जहाँ पर वो पहले थी, क्योंकि उसने अपना मन पूरी तरह से बदला नहीं होता। और वो अपने साथ फिर क्या लेकर आती है, लिखा है तब वह जाकर अपने से और बुरी 7 आत्माओं को अपने साथ ले आती है। जब वो निकल जाती है, शरीर को छोड़ देती है, पर वो जो इंसान है, जिस इंसान से वो निकलती है, वो अपनी आदतों को नहीं छोड़ता, तो वहाँ पर वो फिर आत्मा जब नया शरीर ढूँढती है और ढूँढने पर उसको नया शरीर नहीं मिलता, तो वो पुराने शरीर में वापस जाती है और अपने साथ और 7 आत्माओं को ले जाती है, जो उसे और भी ज़्यादा तंग और परेशान करती हैं। और वह उसमें बैठकर वहाँ वास करती हैं, और फिर वो क्या करती हैं, उसको सजा सजाया पाती हैं और बड़े आराम से वो वहाँ पर विश्राम करती हैं, विश्राम को ढूंढती हैं। शरीर को तो सताती हैं, पर वो बहुत इंजॉय कर रही होती हैं। हालेलुया। और उस मनुष्य की दशा, अब नेचुरल सी बात है, जब हम बीमार होते हैं, है ना, दवाई खाते हैं, थोड़ी सी तो ठीक हो जाते हैं, और जब हम पूरी तरह से ठीक नहीं हो पाते और दवाई लेना बंद कर देते हैं, तो हमारी हालत क्या हो जाती है, और भी ज़्यादा बिगड़ जाती है, क्योंकि हमने दवाई लेनी बंद कर दी। तो यहाँ पर भी क्या था कि वो दशा जो थी, जब उसने अपना पश्चाताप किया, परमेश्वर से तौबा की और छोड़े काम, पर फिर वो पीछे उसी कामों में चला गया परमेश्वर को भूलकर, तो वो क्या करती हैं, और परेशान करती हैं उसको। और जो उसकी दशा जितनी भली होती है, उससे ज़्यादा अधिक क्या हो जाती है, सहनीय योग्य हो जाती है दशा। पहले से भी क्या हो जाती है, बुरी हो जाती है। क्यों बुरी हो जाती है, क्योंकि वो अपने पिछले कामों से तौबा पूरी तरह से नहीं करता, परमेश्वर को जान कर भी वो परमेश्वर में बना नहीं रहता, और वही काम करता है जो उसने पहले छोड़ने का वादा किया होता है। वो क्या कहते हैं, इस युग के बुरे लोगों की दशा भी ऐसी ही होगी। और परमेश्वर ने साफ शब्दों में कहा है, अभी भी जो अपने मन को नहीं फिराएगा, जो परमेश्वर के कहने पर नहीं चलते, जो परमेश्वर को सही रीति से नहीं अपनाते, वो फिर बुरे शक्तियों का सामना करते हैं। उनकी दशा क्या हो जाती है, बुरी हो जाती है। हालेलुया। तो हमें क्या करना है, परमेश्वर में आकर पूरा सुधार करना है। पूरा सुधार इन द सेंस, अपने पूरे बुरे कामों को छोड़कर परमेश्वर में नई रीति से आना है, बिल्कुल नए होकर, जहाँ पर नई चीज़ें आप में वास करें, नया स्थान आपको मिले, नई चीज़ें आप में काम करें और पुरानी चीज़ें आपको छोड़कर चली जाएं, पवित्र चीज़ें आप में हो, पवित्र आत्मा। तो हमें अपने अधूरे सुधार से निकलकर पूरे सुधार की ज़रूरत है, कि हम पूरा सुधार करें, हम पुरानी चीज़ों को पीछे पूरा छोड़कर आएं, अधूरा नहीं। अगर हम आकर वापस वहीं पर जाते हैं, पहले तो परमेश्वर से हमने अच्छाई लेनी है, तो वो हमारा क्या हो जाता है, परमेश्वर को इस्तेमाल करना, कि परमेश्वर में आए, त्योहार अपने मानने छोड़ दिए, मूवी देखनी छोड़ दी, डिस्को जाना छोड़ दिया, व्यभिचार छोड़ दिया, गंदी आदतें छोड़ दी, सिगरेट शराब छोड़ दी, पर अच्छाई ले ली, दुष्ट आत्मा निकाल ली, उसके बाद फिर से हम उसी चीज़ में चले गए, तो वो परमेश्वर को क्या हो गया, दिखावा हो गया, परमेश्वर को क्या हो गया, ये कहने वाली बात हो गई कि हमने परमेश्वर का इस्तेमाल किया। तो क्या करना है, हमें प्रभु में आकर अपना पूरा सुधार करना है, अपना पुराना छोड़कर हमें पूरी रीति से नए होना है, पूरी जगह से नए होना है, हर एक काम हमें नया लेकर चलना है, पुरानी आदतें, पुरानी चीज़ें, सब पुराना हमें छोड़कर और नया अपनाना है।
बड़ी ही साफ सुथरी और आसान लाइनों में लिखा हुआ है, जब शुद्ध आत्मा मनुष्य में से निकल जाती है तो सूखी जगहों में विश्राम ढूंढती फिरती है। सूखी जगह में क्या, अच्छी जगह में जाने की कोशिश करती है, पर वो वहाँ पर ठहर नहीं सकती क्योंकि उसे मज़ा नहीं आता। उसे पता है ये साफ सुथरा इंसान है, ये गलत इंसान नहीं है, और इससे उसको कुछ भी अच्छा नहीं देखने को मिलता। दुष्ट आत्मा क्या चाहती है, दुष्ट पुण्य देखने को चाहती हैं। तब कहती है मैं अपने उसी घर में चलूं जहाँ पर गंदगी है, जहाँ पर नशा है, जहाँ पे व्यभिचार है, और वो लौट जाऊंगी, वहीं पर चली जाऊंगी, वहीं जाकर मैं विश्राम करूंगी, वहीं जाकर मैं मजा पाऊंगी। तो उसे क्या पाती है, उस जगह को वैसा ही पाती है जैसा वो छोड़कर आई थी। तो नई जगह उसको मिलती ही नहीं है। तब वह जाकर अपने और बुरी सात आत्माओं को भी कहती है आ जाओ बहनों, तुम भी आ जाओ इसके अंदर, यहाँ तो बड़ा आनंद बड़ा मजा है। तो वो उसको और परेशान करती है और गलत चीज़ों में उसको लेकर जाती है, पहले से ज़्यादा उसकी दशा खराब कर देती है, पहले से ज़्यादा उसका काम खराब कर देती है, उसमें और उसको बीमार कर देती है, या और ज़्यादा उसको तंग करने की कोशिश करती है पहले से भी ज़्यादा। और परमेश्वर यहाँ पर कह रहे इस युग के बुरे लोगों की दशा भी ऐसी ही होगी। अगर पिछले ज़माने में, या पिछले कह लो कि बाइबल जब दर्शाती थी फरीसियों और यहूदियों को, तब अगर उनके लिए ये बात हो रही है, तो परमेश्वर ने कहा है इस युग के लोगों के लिए भी मैं यही करूँगा। तो हम पर ऐसे विपत्ति ना आए। हमें क्या करना है, परमेश्वर में बिल्कुल नए होना है, पुरानी चीज़ों को छोड़कर हमें परमेश्वर का प्रार्थना वाला जीवन, बाइबल पढ़ने वाला जीवन, अच्छी आदतों वाला जीवन हमने परमेश्वर को देना है, क्योंकि परमेश्वर ने अपना लहू देकर हमें मोल खरीदा है। ये शरीर हमारा नहीं है, जो परमेश्वर का है, जो परमेश्वर ने हमें दिया है। इस पर हक भी किसका है, परमेश्वर का। परमेश्वर ये नहीं कह रहे अपना ऐशो आराम आनंद छोड़ दो, परमेश्वर कह रहे हैं बुरी आदतों को छोड़ दो। जिसने शरीर दिया है उसका धन्यवाद करना कोई बड़ी बात नहीं है। जिसने सही सलामत हमें, कभी गूंगा होकर देखो, कभी एक दिन मौन व्रत रख कर देखो, आपके मन से कितनी, कभी रख कर देखना कि मैं आज पूरा दिन बोलूँगा नहीं, बड़ी मुश्किल है कि हो पाए आपसे। तो जिसने हमें बोलने के लिए आवाज़ दी है उसका धन्यवाद करो। कभी आंखों पे पट्टी बांध कर चलने की कोशिश करो, नहीं कर पाओगे। धन्यवाद करो कि परमेश्वर आपने हमें आंखें दी हैं, निस्वार्थ आपका शरीर निरोग है। मैं कह रही हूँ लाखों बार परमेश्वर का धन्यवाद करो कि परमेश्वर आपने हमें निरोग शरीर दिया है, इससे बड़ी तो कोई बात ही नहीं है। पैसा मांग रहे हैं, सरकारी जॉबें मांग रहे हैं, जो शरीर आपने, परमेश्वर ने हमें निरोग दे दिया है। जो लोग अस्पताल में पड़े हैं उनसे पूछ कर देखो कि परमेश्वर ने हमें, जो सही लोग हैं, हम पर कितनी बड़ी मेहरबानी परमेश्वर ने की है। परमेश्वर ने अपना लहू बहाकर हमें छुड़ाया है, इसलिए परमेश्वर की आराधना बंदगी करते रहें। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा आपको ब्लेस करे, आशीषित करे। प्रार्थना यीशु नासरी के नाम में मांगते हैं, आमीन।